हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। आज मैं आपके लिए अपनी वीडियो में लेके आया हूँ कि आय प्रमाण पत्र को रिन्यू कैसे करें। जैसा कि हम दोनों जानते हैं कि आय प्रमाण पत्र को 3 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है और वो 3 साल के लिए ही वैलिड होता है। इसकी जरूरत हमें गवर्नमेंट जॉब्स में पड़ती रहती है, जैसा कि अभी आई है एसआई की भर्ती, उसमें भी आप सभी को पड़ रही होगी, आप सभी को भी कराना पड़ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर। कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने से पहले आपको 4 डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रखना होगा। पहला डॉक्यूमेंट है फोटो, दूसरा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, तीसरा डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट जो पुराना वाला है जिसको आप रिन्यू कराने वाले, चौथा डॉक्यूमेंट है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जो कि ई डिस्ट्रिक्ट की साइट से डाउनलोड होता है और उसको आपको भर के स्कैन करना होगा। सबसे पहले आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सीएससी यूजर पर क्लिक करना है और यहाँ पर यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा मैं फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें आपको आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है। आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें आपको अपना आधार कार्ड डालना है। आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते हुए आपके सामने एक और इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको मोबाइल नंबर पर आया हुआ ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। मैं भी कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे खुल जाएंगी, जैसे कि प्रार्थी का नाम और प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में। इसके बाद आपको पिता या पति या संरक्षक का नाम हिंदी में डालना है। अब आप यहाँ से जो कुछ भी करोगे आप सब कुछ आपको हिंदी में डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद माता का नाम डाल देता हूँ। माता का नाम डालने के बाद मकान नंबर डालता हूँ। अगर आपका कोई मकान नंबर नहीं है या नहीं पता है तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको मोहल्ला डालना है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। मोहल्ले के बाद आपको डालना है जिला, आप किस जिले से बिलोंग करते हो या जिसका आप प्रमाण पत्र बना रहे हो वो किस जिले से बिलोंग करता है। जिले के बाद मैं डालूंगा तहसील। तहसील के बाद मैं अपना डालूंगा गांव का नाम, जो हमारी ग्राम पंचायत है उसका नाम। उसके बाद आपका स्थायी पता अगर सेम है तो आपको प्रूफ पर क्लिक करना है या राइट टिक करना है। मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, जो अभी आपका ओटीपी आया था जिस नंबर पर, उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद व्यवसाय डालना है जिसका आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हो, वो काम क्या करते हैं, कृषि करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं। मैं यहाँ पे मजदूरी डाल देता हूँ क्योंकि हमारा जो एसेट है वो मजदूरी करता है। उसके बाद आपको आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, उसके घर में कितने लोग हैं उनकी संख्या डालनी है। मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। आप जितनी भी डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद परिवार है उसका नाम डालना है, वो काम क्या करता है व्यवसाय डालना है। अगर किसान है तो कृषि डाल दो, अगर वो मजदूरी करता है तो यहाँ पे मजदूरी, मैं यहाँ पे मजदूरी डाल देता हूँ। मजदूरी डालने के बाद वो मजदूरी से कितना कमाता है आपको यहाँ पे वो डालना है। उसकी आय 40,000 है जो पुरानी बनी हुई है, उसको देख के डालना है आप। उसके बाद अगर कहीं और से भी आय होती है तो उसको डालना है। अगर निजी व्यवसाय से तो उसको निजी व्यवसाय के सेक्शन में डालना है। मेरी यहाँ पे अन्य से होती है तो मैं यहाँ पे अन्य डालता हूँ। यहाँ पे आपको परिवार की कुल वार्षिक आय डालनी है। मेरी यहाँ पे 40,000 है, मैं 40,000 डाल देता हूँ। उसके बाद इससे पूर्व यानी पहले आपने कभी जाति प्रमाण पत्र बनवाया है या फिर तो वो डालना है। उसके बाद उस प्रमाण पत्र का संख्या डालनी है। उस संख्या के बाद आपको परिवार आईडी अपने आप आ जाएगी इसमें। उसके बाद आपको शुल्क भुगतान करना है, सिलेक्ट करना है हाँ। उसके बाद आपको विकल्प चुने में शिक्षण संस्थान या छात्रवृत्ति हेतु या फिर अन्य, किस काम के लिए आप आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हो वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अन्य सिलेक्ट करना है आपको। अगले सेक्शन में सरकारी कार्य हेतु सिलेक्ट करना है। उसके बाद संलग्न शीर्षक, यानी आप जो जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने एक एक से सिलेक्ट करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फोटो पे मैंने आधार कार्ड पे ही क्लिक कर दिया, जो आधार कार्ड पे फोटो होगी वही लगेगी। यहाँ पे जो टिक है इस पर क्लिक कर
है उसको स्कैन करके उसका नाम लिख के यहाँ पे अपलोड करना है। मैं यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद मुझे कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपको दर्ज करने पर क्लिक करना है। दर्ज करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा चेक करने के लिए आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कुछ गलत तो नहीं भरा गया है इसमें, आपको चेक कर लेना है। मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, सही डॉक्यूमेंट लगे हैं, फ़ोटो की जगह आधार कार्ड तो नहीं लग गया, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। चेक करने के बाद आपको दर्ज करने पर क्लिक करना है। दर्ज करने पर क्लिक करने के बाद आप सहज की पेमेंट आईडी पर लॉगिन कर जाओगे। यहाँ पे आपको दर्ज करने पर क्लिक करना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट्स 30 रुपये पहले से ही आएगा और कार्ड होल्डर नंबर पहले से ही लगा आएगा। आपको यहाँ पे पिन डालना है, जो आपका पेमेंट का पिन है आईडी का वो डालना है। उसके बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, जो आप बना रहे हैं उसका नंबर डालना है। उसके बाद आपको पे पर क्लिक कर देना है। पे करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको पे कर देना है। यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र बन चुका है।